अभिषेक, इक्विटी को अगर आप समझना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से समझो कि जब मैं किसी शेयर में पैसा लगाता हूँ, है ना, जैसे मैंने इन्फोसिस के शेयर में पैसा लगाया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में पैसा लगाया, तो मैं उस कंपनी का उस बिजनेस को बाय कर रहा हूँ, तो मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। अब आप इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर समझ लो कि मैं एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपकी सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं और एक्चुअल में आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। और बिजनेस में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, सपोजिंग मैंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया या आपने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो हम किसी भी अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं? सोचते नहीं है, जब तक बिजनेस चलेगा। जब तक बिजनेस चलेगा। तो फिर हम जब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रोज सुबह उठ के उसका रेट क्यों देखते हैं? समझ में आ रहा है? सो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और मुझे लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा बनाने का जो सबसे पहला रूल भी है वो यही है कि इसको देखना बंद कर दो। ओके। इट इज अ बिजनेस वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, और उस बिजनेस को रोज सुबह उठ के आप देखते नहीं हो, अपने बिजनेस की वैल्यूएशन चेक करने नहीं जाते आप लोग सुबह कि यार ये बिजनेस मेरा कहाँ चला गया। ठीक। इतना ही सिंपल है बस ये। ओके। तो तेजिंदर जी, हमने स्टार्टिंग में बात की थी करोड़पति बनने की। हाँ जी। कि आपने लोगों को करोड़पति बनाया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवा के 5,000 रुपये से। अगर हम इंडिया की भी बात करें, इंडिया में जो मेजर सैलरीड क्लास लोग हैं उनकी सैलरी फॉल करती है 15,000 से लेके 30,000 रुपये के बीच में। तो ये सैलरीड क्लास मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करे, इनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ताकि ये करोड़पति बन सके? ओके। तो अभिषेक, मैं कहूँगा कि करोड़पति बनना तो बात की बात है। पहले अगर आप इन लोगों की बात कर रहे हैं जो अभी 20,000 25,000 रुपया कमा रहे हैं या अभी अपने करियर की शुरुआत में हैं, तो इन लोगों को मैं ये सजेशन दूंगा, इवन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो कहता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में जब आपका अपना पॉकेट मनी भी मिल रही है उसमें से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में सेविंग करने के लिए आप 500 रुपये से सेविंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि एक बहुत छोटा अमाउंट जो आपको तंग ना करे, उस अमाउंट को आप इन्वेस्ट करना शुरू करो। आज की डेट में जो मर्जी कह लो, 500 रुपया कुछ भी नहीं है। अगर आप मार्केट में एक बार चले जाओ, 500 रुपया तो मतलब ऐसे ही स्पेंड हो जाता है, पता भी नहीं चलता। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में इससे पहले आ रहा है। हाँ जी। वो क्वेश्चन, आपने म्यूचुअल फंड्स की बात करी। हाँ जी। विच इज रिलेटेड टू इक्विटी। हाँ जी। हम आज के टाइम पे इतनी एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप के मिडल ऑफ ओवर में सिर्फ म्यूचुअल फंड की ऐड आती थी, जहाँ पे सचिन मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, धोनी एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, और साथ में उसके यहाँ पे ये भी लिखा आ रहा था कि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब इतनी एडवर्टीजमेंट, मेरे को तो ये पर्टिकुलरली पर्सनली ये लगता है कि जिस चीज की एडवर्टाइजमेंट उतनी ज्यादा की जा रही हो उतना ही झोल उसमें होता है। तो मतलब व्हाट डू यू वांट टू से, मतलब आप इसको कैसे क्लैरिफाई करना चाहेंगे? देखो, ये ना बेसिकली ऐड जो की जा रही है ये एमफी के द्वारा की जा रही है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ठीक है। तो ये जो ऐड है, इसका जो मेन मुद्दा अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ एक बात के ऊपर कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। अब ये आप सोचो कि म्यूचुअल फंड सही है कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल ठीक है ना। ये इसलिए कहने की जरूरत पड़ रही है कि अगर मैं एक सिंपल स्टैटिस्टिक दूं, एफडी में मेरा पैसा अगर मैंने आज 1 लाख रुपया डाला, 20 साल के बाद वो बड़ी मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपया बनता है। ठीक है। जबकि मेरा 1 लाख का 20 लाख म्यूचुअल फंड में बना है पिछले 20 सालों में अगर मैं देखूं तो। ठीक है। तो जहां इतना बड़ा मेजर डिफरेंस है तो लोग फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आप अगर देखो कि इतना अगर ड्रास्टिक डिफरेंस है फिर भी लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये ऐड चलाने की जरूरत पड़ रही है कि यार म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है का मतलब सिर्फ ये है कि भाई एटलीस्ट इसको देखो तो सही, इस एसेट क्लास को नजरअंदाज करके मत चलो, क्योंकि ये एसेट क्लास शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है।